एक खिलाड़ी लेजेंड तब बनता है जब वो दूसरे लेजेंड्स को डोमिनेट करके आगे बढ़ता है। पर आज की इस वीडियो में हम इंडिया के एक ऐसे ही मॉडर्न डे लेजेंड की बात करने वाले हैं जो कि अपने टाइम के बड़े बड़े लेजेंड्स को डोमिनेट करके यहाँ तक पहुंचा है, और वो खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह। वैसे तो बुमराह की हर गेंद और हर विकेट काफी सेटिस्फाइंग होती है, लेकिन इस वीडियो में हम बुमराह की लेजेंड किलर गेंदों को देखने वाले हैं। और ये वीडियो आप उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो कि क्रिकेटर बनने का सपना देखता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 13। किसी भी चीज की एंडिंग उसकी शुरुआत पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है, और बुमराह की जो शुरुआत थी वहीं से उनके लेजेंड बनने की कहानी भी शुरू हो गई थी। दुनिया के सामने बुमराह की जो फर्स्ट अपीयरेंस थी वो साल 2013 का आईपीएल था। इस सीजन का दूसरा मैच था जो कि आरसीबी और एमआई के बीच खेला गया, और इसी मैच में एमआई ने 19 साल के बुमराह को अपनी टीम में शामिल करा था। इस मैच में आरसीबी पहले बैटिंग करती है और डेब्यूटेंट बुमराह इस पारी का 5वां ओवर डालने के लिए आते हैं। बुमराह के सामने विराट कोहली स्ट्राइक पर थे, और कोहली ने बुमराह की पहली 4 गेंदों में 3 लगातार चौके जड़ दिए थे। लेकिन फिर आती है बुमराह की ये इन स्विंगिंग बॉल जो कि सीधा कोहली के पैड्स को टारगेट करती है, और विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट होकर बुमराह के कैरियर का पहला विकेट बन जाते हैं। Back live here, impact outside the off stump. No, the finger goes up, just what he needed. A wicket to get some self-belief. विराट कोहली is always unhappy. नंबर 12 भाई जसप्रीत बुमराह एक टोटली कंप्लीट बॉलर है, क्योंकि बुमराह के पास इन स्विंग, आउट स्विंग, शॉर्ट बॉल, यॉर्कर और स्लोअर बॉल हर एक चीज का कॉम्बिनेशन है। और इसी कॉम्बिनेशन के चलते बैट्समैन हमेशा सोच में रहता है कि बुमराह अगली बॉल कौन सी डालने वाले हैं। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ बुमराह ने एक बार शॉन मार्श को भी फंसाया था। साल 2018 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच था जो कि मेलबर्न में खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी और उनके 3 विकेट उड़ चुके थे। लंच से पहले की आखिरी ओवर थी जो कि बुमराह डाल रहे थे, और इस ओवर की लास्ट बॉल पर शॉन मार्श स्ट्राइक पर थे। और भाई इस लास्ट बॉल पर बुमराह ने अपनी स्किल के जादू में मार्श को फंसा लिया था। बुमराह ने ये बॉल स्लोअर यॉर्कर डाली जो कि मार्श के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। ये बॉल मार्श के मुंह के आगे से डिप हो जाती है और सीधा उनके पैड्स पर लगती है, और मार्श तीनों स्टंप्स के सामने पकड़े जाते हैं। Comes in for the last ball. Oh, they like it. Full and given. What a breakthrough, Jasprit Bumrah. You are brilliant. नंबर 11। अब आप मुझे ये बताओ कि जो गेंद एबी डिविलियर्स जैसे बैट्समैन के पल्ले ना पड़े और उन्हें खोल कर रख दे तो उस गेंद को हम क्या कहेंगे? मेरे लिए तो वो एक टोटली इंसेन बॉल होगी। और अब ऐसी एक इंसेन बॉल हम यहाँ देखने वाले हैं जिसमें बुमराह ने डिविलियर्स को चलता किया था। 2018 में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हुए तीसरे टेस्ट मैच की बात है। एबी सिर्फ 6 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे, और तभी बुमराह की ये गेंद गुड लेंथ पर गिरने के बाद हल्की सी हलचल करती है और एबी डिविलियर्स को पूरी तरह से खोल कर रख देती है। और एबी का स्टांस खुलने की वजह से ये बॉल उनके बैट की एज लेकर गली में खड़े रहाने के हाथों में चली जाती है। Oh, that's got him. That's bounced. नंबर 10। कई बार खिलाड़ियों के कैरियर में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो कि उनकी जिंदगी में उनके पर्सनल माइलस्टोन्स और रिकॉर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और शायद बुमराह के कैरियर का ये एक वैसा ही मोमेंट था। साल 2018 में इंडिया जब इंग्लैंड के टूर पर गई थी तो इस सीरीज का जो 5वां और आखिरी टेस्ट मैच था वो इंग्लैंड के लेजेंडरी बैटर एलिस्टर कुक का भी आखिरी था। ओवल में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी, जहाँ एलिस्टर कुक ने एक जबरदस्त शुरुआत करी। अपने लास्ट मैच की पहली पारी में कुक 71 रन बना देते हैं, जब तक बुमराह की ये बॉल इस लेजेंडरी बैटर को बोल्ड नहीं कर देती। Oh, he's dragged on. He is dragged on. नंबर 9। जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होते हैं तो ट्रेविस हेड को इंडियन टीम की सबसे बड़ी हेडेक कहा जाता है, लेकिन भाई दूसरी तरफ बुमराह की गेंदों ने हेड को भी हेडेक दे रखी है। बुमराह के सामने हेड का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है, और बुमराह ने कई बार हेड को चलता भी किया है, जिसका एक छोटा सा नमूना आप इस गेंद पर देखो। Oh, Jasprit Bumrah is fired up. How good? What a delivery that is. You talk about adjusting. Well, Bumrah didn't take any time whatsoever to adjust. नंबर 8। आपने देखा होगा कि बुमराह ज्यादातर गुड लेंथ पर डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब बुमराह शॉर्ट बॉल डालते हैं तो वो भी काफी ज्यादा डेडलीस्ट होती है, जैसे कि केन विलियमसन को डाली गई इस बॉल को देखो। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के इस मैच में केन विलियमसन 7 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे थे, और तभी बुमराह की ये शॉर्ट पिच बॉल विलियमसन को चौंका सा देती है। विलियमसन इस बॉल के आगे ऑकवर्ड नजर आए और बॉल को खेलने और छोड़ने के बीच फंस गए, और स्लिप्स के हाथों में कैच दे बैठे। Oh, wow, that's out too. What a ripping delivery. Striking India, they're not giving in. Wow, what a beast.
नंबर 7। अब ये वाली जो विकेट है, इस पर बुमराह की बॉलिंग के साथ साथ उनकी फील्डिंग का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था। 2018 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच में फैफ डु प्लेसिस 48 पर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फैफ अपनी इस पारी में 140 गेंदें खेल चुके थे और फैफ ऐसी कोई भी गलती नहीं कर रहे थे जिससे कि उनकी विकेट मिल जाए। बट भाई बुमराह की स्पेशलिटी यही है कि वो कभी भी एक बॉल और एक प्लान पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि बुमराह सिचुएशन के हिसाब से अपनी बॉल और अपने प्लान्स को बदलते रहते हैं। और फैफ की हाई पेशेंस पारी को भी बुमराह ने अपनी इस अनएक्सपेक्टेड बॉल से खत्म कर दिया था। बुमराह ने फैफ को फुल लेंथ पर एक स्लोअर कटर डालकर ड्राइव का लालच दिया और फैफ इस लालच में फंस भी गए, क्योंकि स्लोअर होने की वजह से फैफ का ड्राइव मिस टाइम हो गया और बैट कैच लेकर बॉल वापस बुमराह की तरफ आ गया और बुमराह ने खुद ये अमेजिंग कैच पकड़कर फैफ को वापस भेज दिया। In the air, what a catch! Good catch that. नंबर 6। जब भी कोई बैट्समैन बॉल को लीव करते हुए बोल्ड होता है तो उस गेंद का फील सबसे सैटिस्फाइंग होता है और अब ये वाली बॉल आपको वही सैटिस्फैक्शन देकर जाएगी। अगेन ये गेंद भी 2018 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज की है, जहां एक बार फिर से बुमराह का शिकार फैफ डु प्लेसिस बने थे। फैफ ने अपने ऑफ स्टंप को काफी अच्छे से कवर करके बुमराह की इस बॉल को लीव किया था, लेकिन पड़ने के बाद ये बॉल शार्पली सीम हुई और ऑफ स्टंप से बस उतना ही कॉन्टैक्ट हुआ जो कि फैफ को बोल्ड करने के लिए काफी था। Bowled him. As you mentioned, straight at the stumps, targeting those stumps, clatters into the off stump. नंबर 5। भाई बुमराह की जो क्लास है वो सिर्फ एक बॉल पर नहीं बल्कि उनकी डाली हर बॉल पर दिखाई देती है और आप देखोगे कि बुमराह मैच में अपनी हर बॉल पर बराबर एफर्ट डालते हैं, इसलिए तो जब बुमराह को विकेट मिलती है तो उसमें बैट्समैन की गलती कम और बुमराह की विकेट टेकिंग एबिलिटी ज्यादा दिखाई देती है, जैसे कि बुमराह ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेले गए इस टेस्ट मैच में दिखाया था। 2019 में खेले गए इस टेस्ट मैच में बुमराह ने 8 ओवर्स डालकर सिर्फ 7 रन दिए थे और अपना 5 विकेट सोल पूरा किया था और उनके 5 पर में ये 3 विकेटें भाई क्या ही मजेदार बॉल्स पर आई थी। पहली विकेट है लेफ्ट हैंडर जॉन कैम्बेल की, जिन्हें बुमराह ने एक इन स्विंगर डाली और बॉल ने कैम्बेल के बैट और पैड के बीच से घुसकर सीधा उनके ऑफ स्टंप को उखाड़ दिया। But it's not going to happen this time around. Guess who Bumrah strikes? अब दूसरी विकेट है डैरेन ब्रावो की, जो कि एक बार फिर से उसी तरह की बॉल पर आई जिस तरह से बुमराह ने कैम्बेल को आउट करा था और इस बार भी लेफ्ट हैंडर ब्रावो का ऑफ स्टंप कार्टव्हील करता हुआ दिखाई दिया था। 4 slips on a gully. Well, the beauty of this man and what he does with the ball. अब तीसरी विकेट एक राइट हैंडर शे होप की है, जहां पीछे लेफ्ट हैंडर्स के लिए बुमराह की गेंदें इन स्विंग थी, वहीं अब राइट हैंडर शे होप के लिए वो आउट स्विंग बन जाती है, लेकिन रिजल्ट सेम ही रहता है क्योंकि बुमराह के आउट स्विंगर पर एक बार फिर से ऑफ स्टंप कार्टव्हील करता हुआ दिखाई देता है। There's catching behind the stumps. Well, they won't need. There he goes again, the one that's gone away from the batsman. नंबर 4। अब हम देखने वाले हैं एक लेजेंडरी बैटल, जो रूट जिन्हें ऑल टाइम ग्रेट में काउंट किया जाता है और जो कि टेस्ट क्रिकेट में 13,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, वो जब बुमराह के सामने आते हैं तो मानो कोई यंगस्टर खेल रहा हो जिसे बुमराह को फेस करने का जरा सा भी एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि जो रूट अपने पूरे कैरियर में सबसे ज्यादा बार बुमराह के शिकार बने हैं, जहाँ 15 बार बुमराह ने जो रूट को चलता किया है। अब एक लेजेंडरी बैटर आम बॉल पर तो आउट नहीं हो सकता, तो चलो अब इस बैटल की कुछ मजेदार गेंदें देखते हैं। This could be close. Was the impact? All bowled in. Oh, good catch. Oh, close, very close. नंबर 3। वैसे तो कोई पर्सनल माइलस्टोन्स बुमराह की काबिलियत नहीं दिखाते, लेकिन वो बॉलर खुद को कंप्लीट मानेगा जिससे अपने कैरियर में हैट्रिक भी मिल जाए और बुमराह इस माइलस्टोन को भी अचीव कर चुके हैं। अगेन ये बात भी साल 2019 में खेली गई इंडिया और वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की है। इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था और बुमराह ने सिंगल हैंडेडली वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेस्ट इंडीज की पहली पारी का अगर स्कोर कार्ड देखें तो पहले 5 विकेट्स पर आपको सिर्फ बुमराह का नाम दिखाई देगा और साथ में वेस्ट इंडीज का स्कोर देखो, ये 5 विकेटें सिर्फ 22 के स्कोर पर गिर गई और इसी मैच में बुमराह के कैरियर की फर्स्ट हैट्रिक भी आती है। इस पारी का 9वां और बुमराह का 4था ओवर था, जिसकी दूसरी गेंद गुड लेंथ पर गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलती है और डैरेन ब्रावो इस गेंद को छेड़ने की गलती कर बैठे और स्लिप्स के हाथों में कैच दे बैठे। Brilliant. Jasprit Bumrah shift from. ब्रावो के बाद अगले बैट्समैन थे ब्रूक्स, जिन्हें बुमराह ने पहली गेंद एक तीखी इन स्विंग डाली और ब्रूक्स तीनों स्टंप्स के सामने इस बॉल को अपने पैड्स पर खा बैठे।
Close, gone. First ball, finger goes up. ब्रुक्स को एलबीडब्ल्यू करने के बाद रोस्टन चेज बैटिंग के लिए आए और अब उन्हें सामना करना था बुमराह की हैट्रिक बॉल का। अगेन बुमराह ने एक बनाना इन स्विंग डाली जिसे काटने की कोशिश में रोस्टन चेज भी अपने पैड पर खा बैठे। अंपायर ने तो इसे डाउन द लेग समझकर नॉट आउट दिया, लेकिन कैप्टन कोहली फुल कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने रिव्यू की मांग कर दी और रिव्यू में साफ हो गया कि रोस्टन चेज भी तीनों स्टंप्स के सामने थे और इस विकेट के साथ बुमराह ने हैट्रिक का माइलस्टोन भी अपने नाम कर लिया था। That would have gone down the leg side. नंबर 2, देखा जाए तो हर एक बॉलर का कोई ना कोई एक ड्रीम विकेट तो जरूर होता है कि अपने कैरियर में मैं बस एक बार इस बैटर को आउट कर लूं, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम बॉलर्स की लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी जरूर होता होगा, क्योंकि जब किसी बॉलर के रिपोर्ट कार्ड में एमएस धोनी का नाम शामिल हो जाएगा तो वो प्राउड के साथ बोल सकता है कि भाई मैंने धोनी को आउट किया है, और बुमराह के कैरियर में वो प्राउड मोमेंट ऑलरेडी शामिल हो चुका है। ये साल 2017 का आईपीएल था जब मुंबई और पुणे के इस मैच में धोनी अपने लकी नंबर यानी कि 7 के स्कोर पर बुमराह का शिकार बने थे। नंबर 1, अब जो गेंद हम देखने वाले हैं वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि बुमराह की इस बॉल पर द यूनिवर्सल बॉस भी हैरान थे कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, और ये बॉल आपको देखने को मिलेगी इस वाली वीडियो में। लेकिन पहले ये वीडियो उस दोस्त को जरूर शेयर करो जिसे क्रिकेट से बेइंतहा प्यार है।